यदि आपके जीवन में दुख है तो कल आपको ये मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय श्री कृष्णा में। एक 80 साल के बूढ़े के पास एक कीमती घोड़ा था। वह घोड़ा उस समय दुनिया का सबसे कीमती घोड़ा था। बुजुर्ग को गांव वालों ने सलाह दी कि अभी घोड़ा जवान है, आप इसे बेच दो, इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। बुजुर्ग ने प्रेम से कहा, नहीं, ये कीमती घोड़ा ईश्वर ने मुझे इसलिए दिया है ताकि मैं इससे प्रेम करूं, इसकी सेवा करूं। इसका मेरे पास होना ईश्वर की मर्जी है। ये सुन गांव वाले चले गए, लेकिन एक हफ्ते बाद ही घोड़ा गायब हो गया। गांव वाले बुजुर्ग के पास आकर बोले, देखा, हमने कहा था कि इस घोड़े को बेच दो, अब न जाने किसने उसे चुरा लिया। बुजुर्ग ने कहा, शांत हो जाओ, ईश्वर की मर्जी है, उन्होंने ही घोड़े को कहीं भेजा होगा। गांव वाले बोले, घोड़ा जाने के दुख की वजह से तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। यह कहकर सब चले गए, लेकिन 15 दिन बाद वो घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ जंगल के 20 जंगली घोड़ों को भी लेकर आया। गांव के लोग फिर आए और बुजुर्ग से बोले, काफ़ी किस्मत वाले हो तुम, तुम्हें मुफ्त में 20 जंगली घोड़े भी मिल गए और तुम्हारा कीमती घोड़ा भी वापस आ गया। गांव वाले बोले, अब इन 20 घोड़ों को बेच दो, अच्छे दाम मिलेंगे। बुजुर्ग ने कहा, नहीं, ईश्वर की मर्जी से ये यहाँ आए हैं, मैं इन्हें नहीं बेच सकता। गांव वाले बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इन्हें बेचकर अभी के अभी अमीर बन सकते हो। और ये कहकर वो चले गए। एक दिन बुजुर्ग का जवान बेटा उन जंगली घोड़ों की सवारी कर रहा था। तभी एक घोड़े ने उसे पटक दिया, जिससे बेटे के दोनों पैर टूट गए। गांव वाले फिर आए और बोले, देखा, खुद को बुद्धिमान समझते हो। यदि उस दिन हमारी बात मानकर इन जंगली घोड़ों को बेच देते तो तुम्हारे बेटे के पैर ना टूटते और तुम्हारे घर पर कमाने वाला भी अब कोई न बचा। बुजुर्ग ने कहा, नहीं, ईश्वर की मर्जी से ये सब हुआ है, तुम शांत हो जाओ। गांव वाले इस बार बुजुर्ग को गालियां देते गए कि तुम और तुम्हारा ईश्वर सब बकवास है। वहीं कुछ दिनों बाद गांव में जंगली प्रजाति के लोग घुसे और गांव के जवान लड़कों की बलि देने के लिए जबरदस्ती उन्हें उठा ले गए, लेकिन उस बुजुर्ग के बेटे को नहीं ले गए, क्योंकि उन्हें स्वस्थ शरीर के लोग चाहिए थे और लड़के के पैर टूटे हुए पट्टियों से बंधे थे। गांव वाले फिर आए और बुजुर्ग से बोले, तुम सच में किस्मत वाले हो, अब तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा तो उसकी शादी कर देना। बुजुर्ग ने कहा, नहीं, ईश्वर की मर्जी, उसे जो मंजूर होगा वो होगा। गांव वाले बोले, सनकी बूढ़े, तेरे कुछ काम सफल हो गए तो तू खुद को महान मत समझ। गांव वाले गुस्से से चले गए। कुछ समय बाद लड़का स्वस्थ हुआ और लकड़ी काटने के दौरान वो राजा के महल के आगे से रोज गुजरता था, जहां राजा की बेटी और उस लड़के को एक दूसरे से प्यार हो गया। राजा का वंश संभालने वाला कोई दूसरा ना होने की वजह से राजा ने उस लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा दी और उसे राजा बना दिया। लेकिन मज़े की बात ये हुई कि इसके बाद गांव वाले फिर कभी सलाह देने नहीं आए। वो बुजुर्ग दरवाजे पर बैठ गांव वालों का इंतज़ार करके हंसता रहा और मन ही मन कहता रहा, पागलों, सब ईश्वर की मर्जी से होता है, तुम बेवजह ही हड़बड़ा जाते थे। दोस्तों, इस कहानी से आप 2 मिनट सीख लो। आपको नहीं पता कि आज आपके साथ जो हो रहा है वो कल आपको किस जगह पहुंचा दे, आपकी किस्मत में क्या लिख दे। इसलिए आज कितने भी बुरे समय से आप क्यों ना गुजर रहे हो, थोड़ा सब्र करो। ये समय आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा लेकर आया है, जो आपको बाद में पता चलेगा। जिस व्यक्ति को ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा पर पूरा भरोसा रहता है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ ईश्वर कभी गलत नहीं होने देते। ईश्वर की व्यवस्था पर यकीन रखिए। इसलिए बुरा समय है तो ईश्वर पर आस्था रखो और मेहनत करते जाओ और एक दिन आपका जीवन संपूर्ण सफल हो जाएगा।
पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर कर देना। आपके एक शेयर से और भी लोगों को हौसला मिलेगा। दोस्तों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी, अच्छी या बुरी, कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता लगे कि हम आप तक कुछ अच्छा बांटने में कितना सफल हो रहे हैं। पूरी पोस्ट पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपके लिए कुछ अच्छा और नया लेकर आए। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।